सबसे पहले क्यों नहीं फुल कोर्ट बना देते? लेट्स स्टार्ट विद दिस। सब कह रहे फुल कोर्ट बना दे, ऐसा क्या हो जाएगा अगर फुल कोर्ट हो गया? टेक्निकल ग्राउंड पर आज भी अटॉर्नी जनरल ने बार बार ये बात की, पिछली जो समाअत थी तब भी 3-4 दफा उन्होंने दोहराया। खौफ तो बाहिर तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस है वो फुल कोर्ट से लार्जर बेंच की तरफ गए कि वो टेक्निकली वो ये कह रहे थे कि जो जजेस पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं या अपना ओपिनियन जो है वो दे चुके हैं, इस केस में ओपिनियन दे चुके हैं, तो वो कैसे फुल कोर्ट में आ सकते हैं? तो वो लार्जर बेंच की तरफ गए, फुल कोर्ट की तरफ तो जा ही नहीं रहे थे। लेकिन अटॉर्नी जनरल का फोकस जो है वो तकरीबन फुल कोर्ट ही रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो कन्विंस नहीं हुए और वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो रखते रहे। हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर टेक्निकल ग्राउंड्स को ले रही है। मेरिट्स को अगर बात की जाए सिर्फ मेरिट्स की, तो मेरिट्स में आज हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी सॉलिड, आज जब कंक्लूड हो रही थी समाअत तो वहां पे चीफ जस्टिस ने बाकायदा कहा, अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने हमें सॉलिड रीजन देनी थी कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने हमें सॉलिड रीजन देनी थी कि आप सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते, एहलकार जो है वो तैनात नहीं हो सकते, तो वो सॉलिड रीजन, वो आपने वजूहात अदालत को सेटिस्फेक्शन देनी थी, वो आपने नहीं दी। तो हुकूमत का फोकस जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं कि वो 4-3 और 3-2 का जो फैसला है उस पे फोकस है। लेकिन जो मेरिट्स हैं, मेरिट तो 90 दिन का मेरिट तो किसी के पास नहीं ना, इसके अलावा कि कोई आपने सुना किसी को कहते हुए कि 90 दिन में इलेक्शन ना भी हो तो कोई गलती नहीं? कोई जज हो, कोई वकील हो जिसने कहा हो? क्योंकि हमने तो जितने वकला से बात करेंगे ना, ये इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर आइन तो यही कहता है कोई नहीं, किसी ने मुखालफत नहीं की। और यही वजह है कि हम बार बार कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाते। जो एक सेक्शन ऑफ जजेस जो कह रहे थे कि मामला पहले हाई कोर्ट डिसाइड करे 3 दिन में, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आए, अगर वो भी हो जाता तो अब तक तो सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर चुकी होती, तो सारे जजेस भी बैठ जाते। एक मामला था नहीं फुल कोर्ट, फिर आपका क्या ख्याल? देखिए, ये जो इस वक्त क्लैश है अभी तो देखिए, ये जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद हमने देखा कि जो डिवीजन है वो बड़ी शार्प है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो ये भी एक होता है कि चीफ जस्टिस मिनॉरिटी में चले जाएं, और एक मामला जो खुद वो इनिशिएट करें और वो मिनॉरिटी में चले जाएं, ये बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो मेरा ख्याल है कि जब भी अभी भी उन्होंने 1 साल में बेंचेस बनाए तो उसमें उन्होंने जो उनके साथ, आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी में उसी सूरत में जा सकते हैं ना, अगर 15 में से 8 जज या 9 जज ये कहें कि इलेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 दिन ना भी है तो। हालांकि मेरे ख्याल में अभी भी चीफ जस्टिस को मेजॉरिटी है 1-8 जज की। अगर जो नजरियाती डिवाइड अगर देखें 7-8 की है, उसमें चीफ जस्टिस को मेजॉरिटी है। लेकिन ये भी होता है कि क्या पता कोई दूसरी साइड भी कन्विंस कर दे, तो ये एक दूसरी साइड कन्विंस हो भी तो सकती है, लेकिन नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि देखिए, ये असल मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। दोनों साइड पे हार्ड लाइनर हैं, अच्छे लोग भी हैं। अब जैसे अतर मिन अल्लाह जो थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, तो उनकी बड़ी बैलेंस अप्रोच और हर कोई उनकी मद्दा था, हर पोलिटिकल पार्टी। लेकिन वो क्या वजह है कि वो भी चीफ जस्टिस की जो अप्रोच है उससे वो दूसरी साइड पे खड़े हो गए। और उनका जो सवाल था कि क्या चीफ मिनिस्टर, ये मैं आता हूं इसके ऊपर क्योंकि दलाइल तो बहुत है, ये भी खौफ है ना कि क्या ये ना हो कि इलेक्शन जब फुल कोर्ट बने तो बहस इसमें ना चली जाए कि असेंबली तहलील हो भी सकती थी। बिल्कुल, क्या ये मुमकिन है ना कि वो तो फिर किसी तरह भी जा सकते हैं? यही मेरा ख्याल है कि वो जो सवाल था वो बड़ा, उसी पे मेरा ख्याल है वो डिटेल जजमेंट भी अभी जो उनकी आएगी उसमें एक्सपेक्टेडली वो बताएंगे कि क्या वजह है और क्यों सवाल उन्होंने रेज किया ये। लेकिन वो सवाल एक दफा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आर्डर में हम बड़ा वैलिड है, डिक्टेट इस पे करेंगे, लेकिन उनके ही उनकी जो करीबी जज हैं उन्होंने इख्तलाफ किया और उस वजह से कहा जा रहा है कि वो फिर जो सवाल था वो डिलीट हो गया। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि गंभीर है सूरत हाल। इस वक्त अगर हम कहें कि जी ये कोई नॉन लीग कर रही है या पीटीआई जजेस को डिवाइड कर रही है, ये जजेस खुद ही डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, चलो मैंने ये भी सवाल पूछना था, वैसे ये कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं, अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये सियासी तकसीम है या इंतजामी तकसीम है, ये नजरियाती तकसीम है, असूलों के ऊपर तकसीम है? नहीं, इसको सियासी तकसीम तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, ये डिवीजन पहले से है और ये काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस आया तो उस वक्त आई, और इस चीज का बरबला इजहार चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता समाअत पर किया भी और उस रेफरेंस का हवाला दिया, और उस दौरान जो सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान, उस पूरी सूरत हाल पर भी उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर तफसीलन रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से मुलाकातें भी करूंगा। लेकिन बहुत सी चीजें मोहसिन ऐसी हुई हैं जिनको देखकर लगा, जिस तरह टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग होती है ना, जिस तरह काजी फाइज साहब ने जो वो हाफिज के 20 नंबरों पे जो वर्डिक्ट दिया है, वो शायद आम हालात होते तो ना आता,
नहीं आया पहले से, ये इख्तलाफ तो काफी अरसे थे, वो उस तरह इख्तलाफी नोट जैसा तुर्की में तुर्की इधर समात होती थी उधर इख्तलाफी नोट आ रहा होता था। दिस इज नॉट, ये ना कहे कि सारा ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नहीं है सारा, पॉलिटिक्स भी है कहीं ना कहीं, अभी सब जुडिशियल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इसमें कहीं नहीं। जुडिशियल पॉलिटिक्स, आप सारे इस बात पे कन्विंस्ड हैं? देखिए काशिफ भाई, इशू ये है कि अभी आप देखें कि जो पिछले कुछ दिनों से, जब से ये इलेक्शंस वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, तो एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर प्रेशर डाला गया मुख्तलिफ तरीकों से। ये एक जगह से नहीं आया प्रेशर, ये हुकूमत की तरफ से भी आया, ये वुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लंदन में बैठ के भी इसके ऊपर बयानात जारी किए गए। अब मैं आपको केस के ऊपर थोड़ा सा बताता हूं। बेसिकली ये केस में एक सादा सा सवाल है ज्यूरिसडिक्शन का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि क्या जो 30 अप्रैल की डेट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे लेके जा सकता था या नहीं। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में मामला हो, पिशावर हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, इलेक्शन कमीशन एक ही बात कहता रहा कि जी हम तारीख आगे नहीं कर सकते, ना तारीख दे ही नहीं सकते, तारीख पे हमसे बात ना करें, हमारा तो काम शेड्यूल के वक्त शुरू होता है और फिर शेड्यूल के बाद हमारा काम है। लेकिन आज जब ये पूरा केस चलता रहा तो दलाइल किस चीज पे होते रहे? इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल में आपको बताता हूं, 4-3, 3-2, 5-3, जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस। आप जो है वो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार तो सबसे पहले बताएं, क्या आपका इख्तियार है भी या नहीं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आज हुई, इलेक्शन कमीशन के 2 वकला के दलाइल में फर्क है। सजील सबाती से जब बेंच की जानिब से इस्तफसार किया कि आप बताएं फैसला क्या, उन्होंने कहा जी फैसला 5 जजेस का और 3-2 से है। और आज इरफान कादिर साहब जो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो 4-3 के ऊपर बात करते रहे। तो ये इरफान कादिर वजीर नहीं थे वो, अच्छा ये भी एक अहम पहलू है, ये भी एक अहम पहलू है कि वो थोड़ा सा पुराना पीछे ले जाता हूं। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी, इरफान कादिर साहब को खुसूसी तौर पर अटॉर्नी जनरल बनाया गया, वकील बनाया गया, क्योंकि वो सख्त गुफ्तगू करना, वो गंदे इशारे, उस टाइम आपको याद होगा कहा गया कि गंदे इशारे करते हैं अदालत में खड़े होकर, बदतमीज भी कर जाते हैं। क्या इसी वजह से उनको ऐसे पीएम से हटा के वो जैसा कह रहे हैं? देखिए वो वकील भी किसके बने? इलेक्शन कमीशन। अगला सवाल यह कि फिर इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत एक ही लाइन पे चलना चाहते हैं? बिल्कुल, इंडिपेंडेंस तो ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस लिहाज से भी आता है कि जब पहले दिन पेश हुए हैं तो वो अभी रिजाइन नहीं किया था उन्होंने, वो बतौर मावनी खुसूसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पेश होना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, वहां पे उनको रोका गया, वो बाहर निकले, रिजाइन किया, रिजाइन एक्सेप्ट हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब। तो ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो बजाहिर ऐसे लगता है कि शायद कुछ एक पेज पे है, शायद इसी तरह जो है वो इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, आपको पता ना सरकारी इदारे अमूमन सियासी वकीलों से और इस तरह के वकीलों से दूर रहते हैं। हमने प्रैक्टिस पिछले 20-30 साल से जो मैंने देख रहा हूं वही प्रैक्टिस है कि यार ये बदतमीजी कर जाएंगे, ये सख्त बात कर जाएंगे। इदारा तो नहीं करना अपने आप को कंट्रोवर्शियल करना चाहता, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, जजेस के सामने। सो आप शायद कह रहे हैं या आपको यकीनन लगता है कि कोई रली मिली है इसमें? नहीं, कुछ ना कुछ तो लगता है, जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चीज है। इसी तरह मैं बात करूं कि हामिद अली शाह साहब हैं, वो भी वकील थे इलेक्शन कमीशन के, पहली जब हेयरिंग हुई है तो वो हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ जो वकील हैं, वहां पे रेस्पोंडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन है। तो वो भी एक मतलब बजाहिर ऐसे लगता है कि इसी तरह अगर बात की जाए तो एक जो तोशा खाना का केस चल रहा है वहां पे भी इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो इसी तरह ही आए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान तो लगता है। और दूसरी बात जो राजा मोहसिन कर रहे थे कि जो दलाइल दिए हैं जो इरफान कादिर साहब ने, वो मेरा ख्याल में ज्यादा कानूनी होने चाहिए थे, उनके ज्यादा सियासी। इससे कबल भी मरियम नवाज के केस में हमने हाई कोर्ट में देखा तो वहां पे भी केस थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, तो वहां पे स्पेशली इरफान कादिर साहब को लाया गया ताकि वो थोड़ा सा मौल बनाए, और फिर ऐसे बनाया।